अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन के बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब मज़े के बनके तैयार होते हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं और लंच बॉक्स के अंदर तो आप इसे मिनटों में रखकर दे सकती हैं। तो बहुत ही जल्दी 10 मिनट में बन जाने वाले कबाबों की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, रेसिपी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपनी रेसिपी के किस तरीके से आप झटपट से ये मिनी से कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी क्योंकि मैं चिकन में बना रही हूँ, इसलिए आप जो है चिकन का ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, थाई पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। इसके बाद इसे अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद जो है पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लीजिए। पानी खुश्क करने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है एक बहुत ही छोटे साइज की प्याज, जो कि 2 टेबल स्पून जितनी हो, और 2 अदद हरी मिर्चें धोकर इसके अंदर शामिल कर दीजिए। और इसके साथ ही 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हम इसके अंदर डालेंगे। 3 अदद जो है लहसुन के जवे भी शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा चॉपर में डालकर जो है चॉप कर लीजिए। यहाँ पर मैं प्याज का पानी जो है निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि प्याज के अंश को हम थोड़ी ही क्वांटिटी के अंदर डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कबाब आपके टूटेंगे नहीं और ना ही बिखरेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दरदरा सा जो है इसका पेस्ट बना लिया है कि बहुत ज़्यादा फाइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्याज जो है अपना बहुत सारा पानी छोड़ देगी अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा फाइन किया। और इसके साथ ही हरी मिर्चों का जो टेक्सचर होता है ना, फूका हुआ, कुटी हुई हरी मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती हैं कबाबों के अंदर। अब एक छोटे साइज का टमाटर लेके इसके सीड हटा दीजिए और चकोर क्यूब्स के अंदर इसको काट लीजिए। और इसके साथ ही मुट्ठी भर इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिए, जो कि कबाबों के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब बनाते हैं इसका एक मसाला, और मसाला ये कबाब मसाला कहलाता है। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच जो है साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद जीरा ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही पिपनी ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, और ये कबाबों के अंदर अगर डालें तो कबाबों में जान पड़ जाती है। और ये 1/4 चाय का चम्मच कबाब चीनी डालेंगे। तो 2 अदद पिपनी से ज़्यादा मत डालिएगा और अच्छा सा इसका दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा बस ये। इसके बाद इसमें कीमे में हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे। याद रहे कीमा यहाँ पर मैंने जो है 300 ग्राम के करीब लिया है। और इसके साथ ही जो हमने मसाला कबाब मसाला पीसा था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे कि आप बाहर खाते हैं, परचेज करते हैं, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर इंशाल्लाह ताला इन कबाबों के अंदर आएगा। बस इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे, इससे जो है ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो 1 टेबल स्पून जितना आपने आमेज़ा लेना है और फिर आपने इसको एक कवर ले लीजिएगा बोतल का, और उसके अंदर डालकर जो है प्रेस करते हुए इसकी शेप दे देंगे। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी शेप भी इसकी आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की। और दूसरा जो है इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर जो है तमाम कबाबों को मैं इसी तरह से इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे इसकी शेप दे सकते हैं। गोल बना लें, लंबे बना लें, चौकोर बना लें, जो आपको पसंद हो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से टिक्की बनाकर आपने एक प्लेट के अंदर रख देनी है। और इसके बाद इस स्टेज के ऊपर आपने ऐसा करना है कि तमाम टिक्की को यानी तमाम कबाबों को जो है आपने फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने से ये होगा कि आप कभी भी चाहे निकाल कर इसको जो है डायरेक्टली पैन में डालिए और इसके बाद फ्राई कर लीजिए। ये कबाब जो है शैलो फ्राई होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो शैलो फ्राई इसको कीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कीजिए। और जब कबाब एक तरफ से अच्छे तरीके से जो है सिक जाए तो फिर इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आउट क्लास आता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, चिकन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और आप चाहें तो इसे बीफ में बना सकते हैं और इसके साथ साथ मटन में भी बना सकते हैं। तो बस पानी ना हो इन चीज़ों के अंदर, और किसी भी सब्जी के अंदर पानी ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग ये करते हैं कि सब्जी को धोते हैं, टमाटर को, हरा धनिया को, हरी मिर्च को, और पानी उसका अच्छे से निकलता नहीं है और कबाबों में शामिल कर देते हैं, जिससे कबाब टूट जाते हैं। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखते हुए आपने जो है बिल्कुल ही परफेक्टली कबाब जो है कुक करने हैं, बनाने हैं, जैसे मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह ताला परफेक्टली ये बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल आँख बंद करके बनाइए, मेरी गारंटी है बहुत ज़बरदस्त जायके के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। तो आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके की बीफ रेसिपीज़, चिकन रेसिपीज़, मटन रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। और इसके साथ साथ कढ़ाई की रेसिपीज़ बहुत सारी मेरे चैनल पर मिलेंगी। निहारी की रेसिपीज़, कोरमे की, बिरयानी की, पुलाव की, इंशाल्लाह ताला। और ये रेसिपी भी मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट बनकर ये कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।